बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैच इन अदर लेक्चर। आज का हमारा जो लेक्चर है वो कोलन टाइमर के बारे में है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप है। हियर वी गो। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोलन टाइमर होता क्या है। कोलन टाइमर जो होता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। लिविंग सेल विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। सेल इज विद अ लार्ज प्रोमिनेंट वेट्यूल, इसके अंदर प्रोमिनेंट वेट्यूल भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो वेट्यूल इज फिल्ड विद सेकेंडरी मेटाबोलिट। उसके बाद कोलोनट्राइमा सेल जो होते हैं वो प्रोसेस करते हैं थिक प्राइमरी सेल वॉल। थिक वॉल और नॉट लिग्निफाइड। वॉल डिपोजिशन की बात करेंगे तो हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड सेलुलोज से ये मिलके बना है। उसके बाद थिकनिंग इज अफेक्टेड बाय द एक्सटेंट स्ट्रेस। इसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन कैसी होती है इसकी, तो किस की बेसिस पे ये क्लासिफाइड हुआ है। तो सबसे पहले ये क्लासिफाइड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ वॉल थिकनिंग। वॉल की थिकनिंग की बेस पे ये क्लासिफाइड हुआ और अरेंजमेंट ऑफ सेल। तो इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। कौन से इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले एंडुलर कोलोनट्राइमा है, एनुलर कोलोनट्राइमा है, लेमिनर कोलोनट्राइमा है एंड लेटुनर कोलोनट्राइमा है। इसलिए हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एंडुलर कोलोनट्राइमा। तो इसके जो सेल होते हैं वो एंडल्ड होते हैं एंड पॉलीगोनल इन अपीयरेंस। थिकनिंग मटेरियल जो होता है वो डिपॉजिट होता है ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द सेल। उसके बाद कम्पैक्टली पैक्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसिस, मतलब इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती और उसके बगैर ये सेल जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं। उसके बाद कॉमन टाइप ऑफ कोलोनट्राइमा है ये। उसके बाद फाउंड इन हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखेंगे कि एनुलर कोलोनट्राइमा क्या होते हैं। डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं। दे आर यूनिफॉर्मली थिकन्ड कोलोनट्राइमा सेल। सेल अपीयर एट सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सेल होते हैं वो अपीयर होते हैं सर्कल की फॉर्म में इन क्रॉस सेक्शन। हम देखेंगे लेमिनर कोलोनट्राइमा। तो इसकी जो वॉल थिकनिंग होती है वह रेस्ट्रिक्टेड होती है टू द टेंजेंशियल वॉल ऑफ द सेल। सेल जो होते हैं वो अपीयर्ड होते हैं टू द टेंजेंशियल रोजर लेयर। डायग्राम में आप देख सकते हैं। उसके बाद कम्पैक्टली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती, ये इसी तरह पैक्ड होते हैं इसके जो सेल होते हैं। उसके बाद ये किधर प्रेजेंट होते हैं, या इन पेट्यूल ऑफ लीव्स, लीव्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं लेमिनर कोलोनट्राइमा। उसके बाद लास्ट टाइप को हम देखेंगे लेटुनर कोलोनट्राइमा। कोलोनट्राइमा विद इंटरसेलुलर स्पेसिस, इसके अंदर जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसिस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद वॉल थिकनिंग जो होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है अराउंड द इंटरसेलुलर स्पेसिस। डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद सेल अपीयर जो होते हैं वो स्फेरिकल और ओरल इन क्रॉस सेक्शन अंडर इन द फ्रूट वॉल। ये जो प्रेजेंट होती है, ये वाइट जो लेटुनर कोलोनट्राइमा है ये फ्रूट के अंदर, फ्रूट वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।